नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। केपी न्यूज के संस्थापक निदेशक डॉक्टर मोहम्मद एयाज खान ने बेंगलुरु में मंत्री बीजर जमीर अहमद खान, मंत्री रहीम खान, स्पीकर यूटी खादर से की मुलाकात और दी बधाई। बीदर में जल्द बनेगा हज हाउस, मंत्री बीजर जमीर अहमद खान ने दी यह खुशखबरी। भाजपा शासन में केकेआरडीबी में घोटाले का आरोप, कांग्रेस सरकार ने दिए जांच के आदेश। 12 जून को होगी बीजेपी विरोधी दलों की बैठक, 24 पार्टियों के शामिल होने की संभावना। यौन उत्पीड़न केस में पहलवानों का बड़ा फैसला, हरिद्वार में गंगा में बहाएंगे अपने मेडल, इंडिया गेट पर करेंगे आमरण अनशन। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक हाउसिंग, वक्फ एंड माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर बीजर जमीर अहमद खान ने सोमवार 19 मई को विकास सौधा बेंगलुरु में अपने पदों का चार्ज लिया। इस अवसर पर केपी न्यूज के संस्थापक निदेशक डॉक्टर मोहम्मद एयाज खान ने उनसे मुलाकात की और उन्हें मंत्री बनने पर प्रसन्नता जताते हुए गुलदस्ता देकर हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई दी। उसी तरह कर्नाटक के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज मिनिस्टर रहीम खान से भी मुलाकात की और उन्हें गुलदस्ता देकर बधाई दी। आज मंगलवार 30 मई को केपी न्यूज के संस्थापक निदेशक डॉक्टर मोहम्मद एयाज खान ने विकास सौधा में कर्नाटक असेंबली स्पीकर यूटी खादर से भी मुलाकात की और उन्हें गुलदस्ता देकर बधाई दी। साथ ही उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक्स मिनिस्टर डी सुधाकर से भी मुलाकात की। इनके अलावा डॉक्टर मोहम्मद एयाज खान ने दूसरे कई मंत्रियों से मुलाकात की और उन्हें मंत्री बनने पर शुभकामनाएं दी। सोमवार 29 मई को कर्नाटक के हाउसिंग, वक्फ एंड माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर बीजर जमीर अहमद खान और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज मिनिस्टर रहीम खान ने बेंगलुरु के हज भवन का दौरा किया और हज यात्रियों के लिए दी जाने वाली सुविधाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर कर्नाटक हज कमेटी के चेयरमैन रौफुद्दीन कचेरीवाला और दूसरे उपस्थित रहे। हज भवन की समीक्षा करने के बाद बीजर जमीर अहमद खान ने मीडिया से बात करते हुए हज यात्रियों के संबंध में विस्तार से बताया। जमीर अहमद खान ने कहा कि हज भवन बेंगलुरु में हज यात्रा के संबंध में 6 जून को कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और 7 जून को हज यात्रियों का पहला काफिला रवाना होगा। उन्होंने बताया कि 7 जून से 22 जून तक रोजाना 3 फ्लाइट रवाना होंगे। जमीर अहमद खान ने बीदर के लोगों के लिए खुशखबरी दी है कि जल्द ही बीदर में हज हाउस का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने गुलबर्गा, मंगलूर, हुबली और बीदर में हज हाउस निर्माण करने की बात कही। रहीम खान के संबंध में मीडिया के प्रश्न पर जमीर अहमद खान ने कहा कि रहीम खान पिछले 20 वर्षों से हाजियों की सेवा करते आ रहे हैं। उनकी इन्हीं सेवाओं को देखते हुए अल्लाह ताला ने उन्हें मिनिस्टर बनाया है। इस अवसर पर कर्नाटक हज कमेटी के चेयरमैन रौफुद्दीन कचेरीवाला ने दोनों मंत्रियों का सम्मान किया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। और मेरे को हज कैंप में आने का मौका हुआ था। आज हज कैंप के अंदर ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, उस वजह से और इंतज़ाम भी थोड़ा कराने का था। आज हम दोनों आके मायना करके हज मिनिस्टर रहीम खान साहब और हमने मायना करके चंद चीज़ का डायरेक्शन दिए हुए, हम कैसे करना क्या करना करके। अभी टोटल इस बार हज के जो है एप्लीकेशन जो हमारा जो हज का जो कोटा था 7,940 पर 7 कोटा था, इन्हें एप्लीकेशन जो है 8,140 कुछ एप्लीकेशन है। इन्हें वो कैंसलेशन होने की वजह से दोनों यानी सही हो गया। यानी 7,000 जो हमारे एप्लीकेशन जो आए थे जो कोटे उसको मैच होके अभी हमारे कर्नाटक से पहला इनाग्रेशन फंक्शन जो है 6 तारीख को हम लोग रखने वाले हैं। पहला फ्लाइट जो है 7 तारीख को जाने वाली है। 7 तारीख से लेके 22 तारीख तक फ्लाइट जाने वाले हैं। यानी डेली 3 फ्लाइट्स, यानी 150 सीट की कैपेसिटी के, यानी डेली 450 हाजान जाएंगे। यानी डेली 3 फ्लाइट, यानी 22 तारीख तक फ्लाइट इधर से कर्नाटक से जाएंगे। सर, पिछले बार जब कोalition गवर्नमेंट में जब आप मंत्री थे तो आपकी जो खिदमत थे वो आज भी याद करते हैं लोग, या आप लोगों को जो है बहुत ज़्यादा अच्छे खिदमत दिए थे। तो रहीम खान साहब की रहनुमाई आप कर रहे हैं। मेरे को रहीम खान साहब अभी से नहीं है, पहले से कम से कम 20 साल से वो भी हज कमेटी के अंदर खिदमत करते आए हैं। अल्लाह मियाँ ने उनको इस बार मिनिस्ट्री बन के खिदमत करने का मौका दिया है। इससे पहले भी वो दर्द रखते हुए आके कभी कोई दिखा के करता है, कभी पीछे से करता है। यानी आखिरत की पूंजी कमाने के लिए रहीम खान साहब पहले से लगातार 20 साल से जो है हज कैंप में खिदमत करते आ रहे, कभी दिखे नहीं वो, इन्हें दिखाना नहीं चाहते थे वो। अल्लाह मियाँ ने आज उनकी खिदमत देख के आज अल्लाह मियाँ ने क्या किया, डायरेक्ट उनको क्या किया, मिनिस्टर बना के उनको खिदमत करने का एक मौका दिया गया। सर, कमरुल इस्लाम के दौर में
मंगलूर, हुबली, गुलबर्गा यहाँ पर हज हाउस, नए हज हाउस बनाने का प्रपोजल था, इसके लिए कोशिश नहीं। लास्ट टाइम 2018 के अंदर जब मैं मिनिस्टर था, जब मैं मैंगलोर के अंदर एक आइडेंटिफाई किया था जगह, मैंगलोर के लिए आइडेंटिफाई किया, वो जगह सही नहीं हुई। उसके बाद मालूम हुआ मेरा पीरियड ख़त्म हो गया था। मेरी पीरियड ख़त्म होने के बाद हमारे चेयरमैन रऊफ साहब अभी बता रहे थे कि मैंगलोर के अंदर हमारे MLC जो है PM फारूक साहब, जो जनता दल के MLC जो है PM फारूक साहब, उन्होंने देकर जगह दी करके ऑलरेडी गुलबर्गा के अंदर जगह सैंक्शन हो चुकी थी और मैंगलोर के लिए 10 करोड़ रुपये में सैंक्शन कर दिया था। कंस्ट्रक्शन के लिए 10 करोड़ रुपये सैंक्शन करके अभी भी 10 करोड़ रुपये ऐसे ही पड़ा है। गुलबर्गा के लिए ऑलरेडी 10 जगह सैंक्शन हो गई थी, काम शुरू करना था, इतने में अपनी गवर्नमेंट चलेगी। अभी उधर ग्रांड सैंक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा सैंक्शन करना है, वो इंशाल्लाह हम करा देंगे। और हुबली के अंदर भी एक हज भवन करना है करके, हुबली के अंदर, मंगलूर के अंदर, गुलबर्गा के अंदर, एक बीदर के अंदर, ये 4 डिवीजन में इंशाल्लाह ये 5 साल के अंदर बेहतरीन हर जगह 4 हज हाउस आएंगे। आज मंगलवार 30 मई को बेंगलुरु के विकास सौधा में कर्नाटका के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर रहीम खान ने अपने पद का चार्ज लिया और इसके साथ ही उन्होंने राज्य स्तर के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों की मीटिंग की और इसके साथ ही अधिकारियों को रहीम खान ने आदेश दिए कि पिछली सरकार में होने वाली धांधलियों की तहकीकात करे और इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश करे। KP न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। मिनिस्टर ईश्वर खंडे ने सोमवार को अपने पद फॉरेस्ट मिनिस्टर का चार्ज संभाला। उन्होंने फॉरेस्ट बिल्डिंग का दौरा किया और फॉरेस्ट अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस अवसर पर ईश्वर खंडे ने बताया कि उन्होंने राज्य में जंगलाती इलाकों के बारे में जानकारी ली। खंडे ने अधिकारियों को आदेश दिए कि जंगलात की बेहतर सुरक्षा के लिए कार्य करे। इस अवसर पर चीफ सेक्रेटरी जावेद अख्तर, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन अफसर राजकिशोर सिंह और सभी फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। KP न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। बीदर जिले की औराद तालुका ग्राम पंचायत बेलकुनी में पिछले कई महीनों से पीने के पानी की समस्या है और ग्राम निवासियों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। ग्राम पंचायत अधिकारी की पूरी तरह से लापरवाही के रवैये के खिलाफ आज मंगलवार 30 मई को ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने महिलाओं और पुरुषों ने खाली खड़े लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके पास पानी के डिस्पेंसर हैं। इस अवसर पर समस्त किशन नायक टांडा गौंडा गांव ग्रामीण उपस्थित रहे। इस संदर्भ में किशन नायक टांडा गौंडा गांव ग्रामीण के अरुण ने KP न्यूज के खुसरो अहमद से संपर्क कर अपने ग्राम में पीने के पानी की समस्या से अवगत कराया और प्रशासन से इस इलाके में पीने के पानी की हो रही समस्या को बहाल करने की अपील की। खुसरो अहमद की रिपोर्ट। 10 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ನಮಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬಂದೆವು। ಇದು ಪಂಚಾಯತ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಯ್ತೇವು। ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು, पंचायत को देखो सबको देखने को आए हैं। पानी नहीं, दूसरा गाँव से पानी लाने को नहीं जाते। हम दूसरे टांडे की पानी हमारे टांडे पानी आज आमच्या गावात किसन नाईक तांड्यामध्ये पाण्याचा आधी प्रादुर्भाव चाललाय। पिण्यासाठी पाणी मिळत नाही। 10 वेळेस या ग्रामपंचायतला येऊन या ग्रामपंचायतचे पदाधिकारी काही सहाय्य करत नाहीत ना काही सुविधा देत नाहीत। तरी आमच्या किसन नाईक तांड्यातील जनतेला अतिशय तकलीफ होत आहे आणि त्यासाठी आम्ही आज या ठिकाणी आलो। PDO अटेंड नाही, आणखी कोणी अधिकारी अटेंड नाही आणि इतके सर्वच काय की ॲब्सेंट आहेत हे मी काही तिकी जाहीर करतो आणि यायला 8 दिवसाच्या 4 दिवसाच्या आत जर पाणी पाजविलं बरं, नाहीतर हे आमचं मोर्चा TPSला जाईल, तहसील कार्यालयात जाईल, अशा प्रकारचं मी आव्हान देतो। आणि अतिशय तकलीफ होत असल्यामुळं हे मोर्चा आम्ही काढलेला आहोत गावातून आणि तांड्यातून, किसन नाईक तांड्यातून। तरी सरकारला आमचं निवेदन आहे की पिण्यासाठी थोडंसं पाणी तरी पाजवा, आम्हाला काही नाही दिल्यास पाणी तरी पाजवा, अशा प्रकारचं म्हणणं आहे। पाणी जरी करता नाही पाजवलं
तर आमचा मोर्चा तहसील कार्यालयावर धडकला जाईल आणि काय ते की पंचायत समितीला धडकला जाईल, अशा जिल्हा पंचायतला धडकला जाईल, अशा प्रकारचं आम्ही करणार आहोत आणि काय ते की अन्यायाची न्याय मागणार आहोत. म्हणून मी अन्य पदाधिकाऱ्याला सविस्तर अशा प्रकारचं सांगत आहे. लेटर देता हूँ, लेटर है दे. वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे ब्रेक के बाद. हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद. 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर. देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7. विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर. बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है. विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है. और यहां पर विशाल क्लासरूम है. यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है. छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है. अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है. अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं. विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है. यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है. आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए. विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर. कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186. टोल फ्री नंबर 180012394447. वेबसाइट www.wisdominstitutions.com. हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है. आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी. देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है. मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है. इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं. इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी. यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं. फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए. 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा. पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर. कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें. बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर.
फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। कर्नाटका में भाजपा शासन के दौरान कल्याण कर्नाटका रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड KKRDB में घोटाले के आरोप लगे हैं। इसे लेकर कर्नाटका सरकार के मंत्री प्रियांक खरगे ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद कांग्रेस सरकार ने घोटाले की जांच के आदेश दे दिए हैं। कर्नाटका के डिप्टी सीएम DK शिवकुमार ने कहा कि सिर्फ कल्याण कर्नाटका रीजन डेवलपमेंट बोर्ड ही नहीं बल्कि ऐसे कई घोटाले हुए हैं। हम न्याय करेंगे और जल्द ही सभी घोटालों में जांच के आदेश दिए जाएंगे। कल्याण कर्नाटका रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड को पहले हैदराबाद कर्नाटका रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड के नाम से जाना जाता था। साल 2013 में इसका गठन किया गया और बीदर, बल्लारी, कलबुर्गी, कोप्पल, रायचूर और यादगीर जिलों और 40 विधानसभा में विकास की जिम्मेदारी इस बोर्ड पर है। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दल एक बार फिर इकट्ठे होते दिखेंगे। बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की चाह रखने वाले दलों के नेता पटना में एक बैठक करने वाले हैं। इस मीटिंग को जनता दल यूनाइटेड JDU ने 12 जून को बुलाया है, जिसमें 24 विपक्षी दलों के शामिल होने की संभावना है। पार्टी के नेतृत्व ने पहले ही 18 दलों के साथ योजना पर चर्चा की है। शेष दलों से कुछ दिनों में विचार विमर्श किया जाएगा। टाइम्स नाउ के मुताबिक JDU नेता ने कहा कि विभिन्न दलों और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच लंबे समय तक बातचीत हुई है। पटना में 12 जून को होने वाले विपक्षी मीट में कम से कम 24 राजनीतिक दलों के शामिल होने की संभावना है। JDU 18 दलों से चर्चा कर चुकी है, बाकी 6 दलों से बातचीत कुछ ही दिनों में हो जाएगी। कृषि अधिकारी विनोद कुमार और टिरागापल्ली सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस काशीनाथ ने आज मोगडमपल्ली मंडल के गौधनसरी में सिन्हा के घर पर छापा मारा और पुष्टि की सूचना के बाद हीरा मोदी कंपनी के अवैध रूप से सोयाबीन के बीज का भंडारण किया। 200 बैग जब्त किए गए और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के धारा 6A के तहत इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो भी अवैध रूप से बड़ी मात्रा में बीजों का भंडारण करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। किसानों को उचित लेबल और लॉट नंबर वाले बिल पर ही दुकानों से बीज खरीदने की जानकारी दी गई है। इसी तरह दूसरे राज्यों से नकली बीजों की आवक को रोकने के लिए चेकपोस्ट पर कृषि और पुलिस कर्मियों के साथ सीमा पर लगातार नजर रखी जाती है। जहीराबाद से रिजवान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर में घंटाघर के पुष्पांजलि होटल में विश्व हिंदी पत्रकारिता पर गोरखपुर में जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाकर सिंह ने किया। इस दौरान सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे, पूर्व कुलपति झांसी सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, विशिष्ट अतिथि मनीष तिवारी, आकाशवाणी कार्य अधिकारी, साथ ही साथ 2 वरिष्ठ पत्रकारों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें जगदीश लाल श्रीवास्तव गोरखपुर से तथा देवरिया से धनंजय मणि त्रिपाठी को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सभी पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। गोरखपुर से KP न्यूज के संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। सर, आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पर गोष्ठी का आयोजन किया गया था, क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को? देखिए, हम बात को शुरू करते हैं कुछ पीछे जाकर। जब अंग्रेज़ों का शासन था तो हिंदी भाषा के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार होता था। समाचार पत्र जो समाज की आवाज़ होते हैं, समाज के आईना होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, वो अंग्रेजी में तो थे, फ्रेंच में भी थे, बंगाली में थे, उर्दू में थे, लेकिन हिंदी में अखबार नहीं था और किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो निकालें। ऐसे में 1826 में जब पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने उदंत मार्तंड के नाम से एक साप्ताहिक अखबार निकाला तो इससे एक मार्ग प्रज्वलित हुआ कि हिंदी का भी अखबार निकल सकता है। यद्यपि वो अखबार 1.5 साल में बंद हो गया अर्थाभाव में, लेकिन वो बंद होना एक अलग घटना है। महत्वपूर्ण घटना ये थी कि हिंदी का अखबार भी निकाला जा सकता है। यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवान आज शाम उत्तराखंड के हरिद्वार जाएंगे। यहां पहलवान गंगा में प्रवाहित करेंगे। पहलवान बजरंग पुनिया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। पहलवानों ने सोशल मीडिया पर जारी पत्र में कहा है कि
मेडल हमारी जान है, आत्मा है। इसके गंगा में बह जाने के बाद हमारे जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हम इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। जारी पत्र में कहा गया है कि इन मेडलों को हम गंगा में बहाने जा रहे हैं, क्योंकि वह गंगा माँ ही है। जितना पवित्र हम गंगा माँ को मानते हैं, उतनी ही पवित्रता से हमने मेहनत कर इन मेडलों को हासिल किया। ये मेडल सारे देश के लिए ही पवित्र हैं और पवित्र मेडल को रखने की सही जगह पवित्र माँ गंगा ही हो सकती है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920,
8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। जनपद के थाना तंबौर के सेतुही निवासी कुछ लोग रेउसा क्षेत्र में बारात ले गए थे। बारात से वापस आते समय तंबौर रेउसा मार्ग पर पडरिया मोड़ पर पिकअप ड्राइवर की लापरवाही के कारण पिकअप अनियंत्रित हो गई, जिससे पिकअप में बैठे 4 बाराती सड़क पर गिर गए, जिसमें सेतुही निवासी शामू की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया। वहीं मृतक को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया है। मृतक के भाई के द्वारा थाने में तहरीर दे दी गई है। थाना प्रभारी सुरेश पटेल ने पिकअप थाने लाई गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक के भाई की तहरीर पर मामला दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। सीतापुर यूपी से केपी न्यूज के लिए खालिद मंसूरी की रिपोर्ट। चौथे बड़े मंगल पर एमसीएच विंग जिला पुरुष चिकित्सालय में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य कर्मचारियों द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे का शुभारंभ पूजा अर्चना के साथ अधीक्षक डॉक्टर एसी श्रीवास्तव, अधीक्षक डॉक्टर आईके रामचंदानी और वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर एसके मिश्रा द्वारा किया गया। विशाल भंडारे में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। यह भंडारा अस्पताल के समस्त डॉक्टरों और समस्त कर्मचारियों के संयुक्त सहयोग से किया गया। लखीमपुर खीरी यूपी से नूरुद्दीन की रिपोर्ट। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। केपी न्यूज के संस्थापक निदेशक डॉक्टर मोहम्मद एयाज खान ने बेंगलुरु में मंत्री बीजर जमीर अहमद खान, मंत्री रहीम खान, स्पीकर यूटी खादर से की मुलाकात और दी बधाई। बीदर में जल्द बनेगा हज हाउस, मंत्री बीजर जमीर अहमद खान ने दी यह खुशखबरी। भाजपा शासन में केकेआरडीबी में घोटाले का आरोप, कांग्रेस सरकार ने दिए जांच के आदेश। 12 जून को होगी बीजेपी विरोधी दलों की बैठक, 24 पार्टियों के शामिल होने की संभावना। यौन उत्पीड़न केस में पहलवानों का बड़ा फैसला, हरिद्वार में गंगा में बहाएंगे अपने मेडल, इंडिया गेट पर करेंगे आमरण अनशन। केपी न्यूज 24/7 में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।